हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप तक पर। आज हम अलजेब्रा के कुछ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी कंप्लीटली कंसेप्ट बेस्ड। और आज सिर्फ जो हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे मात्र एक कंसेप्ट पे, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनवर्स। और ये कंसेप्ट गाइस अगर आप सीख लेते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चंस मिलेगा ना, आप जस्ट 5 से 6 सेकंड के अंदर में आप यूं ही देखकर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनवर्स क्या है, इसके क्या तरीके हैं, कैसे इसको हम आसानी से बना सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनवर्स, तो पहले हम इसका कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद हम इसके बेस पे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ओके, तब हम आते हैं क्वेश्चंस को। पहले हम इसका कंसेप्ट को सीखते हैं अच्छे से। आप देखो, अगर मैं मान लूं पहले हम कंसेप्ट को एक बार देखते हैं। हम ये मानते हैं कि कोई इक्वेशन x है, दो इक्वेशन है, एक x है और एक y है। x इक्वल टू हम मानते हैं कि ये रूट ए प्लस रूट बी होगा, y बराबर रूट ए माइनस रूट बी। अब आप इसको ध्यान से देखें कि ये केस में मल्टीपल इनवर्स का रूल तभी फॉलो होगा जब हम x इंटू वाई अगर आ जाए तो ही ये कंसेप्ट फुलफिल हो पाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों कि x इंटू वाई बराबर 1 होगा, तो ये कैसे होगा? अगर x इंटू वाई अगर 1 होगा, इसका मतलब क्या है कि या तो x बराबर 1 बाई y होना चाहिए या फिर y बराबर 1 बाई x होना चाहिए। तो ही यहाँ पर अगर इसके जगह में हम y के जगह में अगर हम 1 बाई एक्स लिख देते हैं, 1 बाई एक्स लिख देते हैं, तो ये देखिए 1 हो जा रहा। तो इसका मतलब कि ये इसका इन्वर्स में है, x और y एक दूसरे का इन्वर्स में है। तो अब आप यहां पर से देखिए, और तो x और y यहां पर तभी इन्वर्स में होगा जब a और b जो है दोनों कंसेक्यूटिव नंबर होगा। a एंड b आर कंसेक्यूटिव। ए एंड बी आर कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स ये लगातार नंबर होगा। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। ये मान के चलते हैं कि x बराबर एक हम खुद से ले लेते हैं, 4 रूट 4 प्लस रूट 3। एक हम ले लेते हैं y बराबर रूट 4 माइनस रूट 3। तो आप यहां से ध्यान से देखिएगा कि अगर हम x इंटू वाई करते हैं तो क्या होगा? रूट 4 प्लस रूट 3। इसको हम रफ थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से आपको समझा सकें। इंटू वाई के जगह में रूट 4 माइनस रूट। तो आप देखिए यहां से a प्लस बी ए माइनस बी, और आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर, तो रूट 4 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। इट मीन्स 4 माइनस 3 1। तो आप देखें कि x इंटू वाई जो है ये यहाँ पर 1 आंसर निकल के मेरा आ गया। तो इसका ये मतलब है कि x और y जो है एक दूसरे का मल्टीपल इनवर्स है,
और ये मल्टीपल इनवर्स होने के लिए दोनों नंबर ना कंसेक्यूटिव होना ही चाहिए। इसका स्क्वायर करने के बाद दोनों नंबर कंसेक्यूटिव होना ही चाहिए। यहां हम देखेंगे √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो इस फॉर्म से जो भी नंबर होगा ना उसी बेसिस पे होना ही चाहिए, तभी आप कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनवर्स को यूज कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप मान के चलो कि x बराबर जो है ये 4 है और ये जो है √15 है। ओके, ये √15 है। तो आप ये देखिए कि ये सिर्फ 4 है और प्लस √15, तो क्या ये मल्टीपल इनवर्स का कंसेप्ट में जाएगा या नहीं जाएगा? तो बिल्कुल ये जाएगा, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर करने के बाद इसका जो आंसर होगा ये 1 निकल के आएगा। देखिए आप 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15, तो 16 में से 15 गया तो 1 बच गया। तो आप देखिए कि ये भी मल्टीपल इनवर्स को फॉलो करेगा। मींस मल्टीपल इनवर्स फॉलो करने के लिए बस आपको एक बात ध्यान से दिमाग में रखना है कि नंबर का स्क्वायर करने के बाद और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर 1 आना ही चाहिए, तो ही वहां पर कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनवर्स का यूज किया जा सकता है। तो यहां से और अगर हम देख लेंगे ना एक बार कि हाँ ये मल्टीपल इनवर्स का रूल को फॉलो करेगा, तो फिर हम क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कि अगर हम एक बार देख लें कि ये मल्टीपल इनवर्स का कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो फिर अगर हमसे जैसे x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताइए x प्लस वाई क्या होगा, तो ये जो x और y है एक दूसरे का क्या मल्टीपल इनवर्स है, वो उसका ऑपोजिट उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो अगर हम x प्लस वाई निकालते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का √3 माइनस का √3 गया, √4 प्लस √4 ट्वाइस ऑफ √4। इट मींस ये फर्स्ट नंबर जो है उसका जस्ट डबल। उसी तरह से अगर हमसे x माइनस वाई अगर पूछ दे, तो हम यहाँ पर देखेंगे x माइनस वाई अगर हमसे पूछ दे, तो यहाँ पर से x माइनस वाई अगर पूछे तो हम क्या करेंगे, इसको ये यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इट मींस वहां पर ये वाला कट जाएगा और √3 प्लस √3 ट्वाइस ऑफ √3। तो आपने देखा कि ये जो सेकेंड नंबर है उसका फिर ये डबल निकल के आ रहा है, और अगर हमसे प्लस वाला पूछे तो ये जो है फर्स्ट नंबर का डबल निकल के आ रहा है। ठीक है, और जहां पर हमको पता है कि x एंड y आर मल्टीपल इनवर्स, ये उसका इनवर्स है, मल्टीपल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, ये इसका मल्टीपल इनवर्स है। ठीक है, आपने देख लिया अच्छे से। अब ये जो है ना y, इसके जगह में कोई जरूरी नहीं है कि हमको y ही लिखना है, इसके जगह में हम 1/x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि जो y है वो 1/x के बराबर है और जो x है वो 1/y के बराबर है। ऐसे भी हो सकता है। इट मीन्स यहाँ बोल सकते हैं x प्लस 1/x भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम यहाँ बोल सकते हैं y प्लस 1/y बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और आप देखिएगा कि कैसे हम बस ये मल्टीपल इनवर्स का कंसेप्ट लगा के तुरंत 10 सेकंड के अंदर में क्वेश्चंस को देखकर ही बता सकते हैं कि हाँ ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसको आप हटा दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो। यहां पर आप ध्यान से दीजिए, x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू किसका निकालना है, √x माइनस 1/√x का। यहां पर हमसे √x का वैल्यू पूछा है, √x होना चाहिए ना, तो हमको ये जो x है इसको रूट में बनाना पड़ेगा। तो अगर रूट में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर अगर हम कर दें, इसको स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिख दें, तो हम क्या, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के बाद ये जो यहाँ से स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ रूट हम आराम से इसको बना सकते हैं। इट मीन्स क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, क्या आप ध्यान दो, x बराबर 3 प्लस 2√2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर है ना 2ab का फॉर्म में, तो 2a के जगह में हम लिख लेते हैं √2 और b के जगह में हम लिख लेते हैं 1, ताकि ये यहाँ पर फॉलो कर सके। 2√2 इंटू 1, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये जो रूट, ये जो 3 है इसके जगह में अगर हम ऐसे करके लिख दें
√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 मीन्स ए स्क्वायर यहां से बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के जगह में ये हो जाएगा √2 प्लस b के जगह में 1, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहां पर जब स्क्वायर है तो इसको अगर हम इधर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √x बराबर √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 हो गया। अब बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या गया। ये जो है √x इक्वल टू √2 प्लस 1, क्या ये √2 और 1 एक दूसरे का मल्टीपल इनवर्स है? इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, मीन्स √2 का स्क्वायर 2 और -1 हमेशा 1 होगा। तो इट मीन्स ये इसका मल्टीपल इनवर्स, ये जो नंबर मेरे पास जो दिया हुआ है ना, ये मल्टीपल इनवर्स का नंबर है। तो बस जब मल्टीपल इनवर्स का नंबर है तो हमसे क्या पूछा गया है, √x माइनस 1 बाय √x, इट मीन्स माइनस में पूछा गया। तो जो सेकेंड पार्ट है ना, इसका डबल, एक का डबल 2, बस ये इसका आंसर हो गया। एक का डबल 2, ये इसका आंसर है। तो आपने देखा कि कितना आसानी से हम इसको आराम से बना सकते हैं, बिना कुछ पेन उठाए हुए आसानी से इसको हम बना सकते हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लैरिटी एकदम अच्छा होना चाहिए बस। उसके बाद हम देखो, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ बताया, लेकिन ना अगर आप एक बार अगर अच्छे से सीख लोगे ना तो यहाँ पर इतना बताने का भी आपको, इतना है करने का भी कोई काम नहीं है। आप देखो, आप मैं इसका एकदम सिंपल से बताता हूं कि कैसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे आपको बनाना है, एग्जाम में आप इसको कैसे बनाओगे। ध्यान दो आप, बस आपको यहां देखना है कि हमसे पूछा गया x इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 और हमसे √x माइनस 1 बाय √x का वैल्यू पूछा। तो हम देखेंगे कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है 2ab बीच में होता ही है, तो ये 2 है ab, तो इसके जगह में a के जगह में ये 2ab, तो a के जगह में तो ये √2 हो जाएगा और b के जगह में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे ताकि ये फुलफिल हो सके। तो यहां से देखते हैं ये a हो गया, ये a और ये जो है ये b, और हमको पता है कि अगर हमसे माइनस में क्वेश्चन पूछे तो b का जस्ट डबल होता है, मींस 1 का डबल 2। और अगर इसी के जगह में ना अगर हमसे ये पूछ लेता कि √x प्लस 1 बाय √x, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला a जो है ना इसका डबल, मींस √2 का डबल 2√2, फिर ये आंसर हो जाता है और कुछ भी नहीं करना था, बस इसको देखना था और आराम से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, तब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये तो बस मैंने आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट को अच्छे से दिखाया और बता रहा हूं, बट अब जो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है ना, बस मैं आपको सिंपल इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। देखो अब आप इसके ऊपर ध्यान दो, इफ x इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1 बाय x³। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ना, यहां हमसे x³ पूछा गया, इट मींस ये जो x है हमको x³ के फॉर्म में लाना पड़ेगा तो ही क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना क्यूब रूट, ये इधर ले आओ आप, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, x³ इक्वल टू 2 प्लस हो गया ना। अब आप देखो क्या ये मल्टीपल इनवर्स में नंबर है कि नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1, तो क्या ये आंसर निकल के आ गया मेरा 1, तो ये इसका मतलब कि मल्टीपल इनवर्स में है। बस ये तो बस आपको सिर्फ देख लेना है खुद से, ये आपको बनाने का कोई काम नहीं है, तो बस आपको देखना है खुद से दिमाग में ही कि हाँ ये इसका मल्टीपल इनवर्स है कि नहीं है, बस ये हो गया मल्टीपल इनवर्स। अब देखो आप क्वेश्चन क्या पूछा, x³ प्लस 1 बाय x³, प्लस में है ना, ये यहाँ पर प्लस में है ना, तो बस ये जो फर्स्ट वाले नंबर है ना इसका डबल, 2 का डबल 4, ये इसका आंसर होगा और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट 2 का डबल 4। और अगर इसी के जगह में अगर हमसे ये पूछ लेता ना कि x³ माइनस 1 बाय x³ का कितना वैल्यू होगा, तो ये जो √3 सेकेंड वाला केस है ना इसका डबल, फिर इसका आंसर हो जाता 2√3, वो उसका आंसर हो जाता। बट हमसे ये पूछा गया x³ प्लस 1 बाय x³ का वैल्यू कितना होगा, तो बस फर्स्ट वाले नंबर का डबल, 2 का डबल 4। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी
तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस आपको देखना है, क्वेश्चन को हवा हवा से उड़ा देना है। फर्स्ट तुरंत आप देखिए, आंसर लगाइए, जस्ट देखिए और आंसर लगाइए। इफ a इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट a प्लस 1 बाय रूट a। देखो आप यहाँ पर रूट a का वैल्यू पूछा, हमको यहाँ रूट बनाना है, तो इट मीन इसका स्क्वायर का फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो 2ab होता है ना, तो यहाँ पर आप देखो ये हो गया 4, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2ab। तो a के जगह में 2 और b के जगह में ऑलरेडी रूट दिया हुआ है 2ab। ये a हो गया और ये b हो गया, ये a और ये b का केस में। अब ये ऑटोमेटिक यहाँ स्क्वायर बन जाएगा ना, तो यहाँ पर ये रूट ए ऑटोमेटिक यहाँ पर लगेगा। अब हमसे क्या पूछा गया कि रूट ए प्लस 1 बाय रूट ए का वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो रूट ए प्लस 1 बाय रूट ए का जो वैल्यू होगा जस्ट प्लस में है, इसीलिए जो फर्स्ट वाले नंबर ए जो है इसका डबल, 2 का डबल 4, बस ये आंसर हो गया। जस्ट ये आंसर हो गया। ये मैथमेटिक्स का रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है दोस्तों। अगर आपने एक बार अच्छे से अगर सीख लिया ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, जस्ट आप 10 सेकंड के अंदर में क्वेश्चंस को देख कर ही बना सकते हो। आराम से आप जस्ट देखोगे और उसका आंसर को आराम से बनाओगे। देखो आप ये क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखने में कितना मीन्स भयंकर क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि अरे इतना इतना क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर तो 3xy वगैरह वगैरह। बट अगर एक बार आपको अच्छे से पता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आप देखो और आंसर लगा दो। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, देखो क्या इसका मल्टीपल इनवर्स है? हाँ है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर मीन्स यहां से आप देख लो एक बार, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 मीन्स 4 इंटू 2 8, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1। तो क्या ये मल्टीपल इनवर्स है? हाँ ये मल्टीपल इनवर्स है। और ऑलरेडी यहाँ बोल के भी रखा है कि एक्स वाई बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो 3xy है ना, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2xy प्लस xy, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर आप ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से हम इसको ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो माइनस 3xy है ना, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर से हम ऐसा करते हैं 2xy ही पहले लिख लेते हैं। अगर हम 2xy ऐड कर रहे हैं तो 2xy माइनस भी करेंगे, और पहले से माइनस 3xy है तो माइनस 3xy माइनस 2xy कितना हो जाएगा? माइनस 5xy, ठीक है। अब उसके बाद आप ध्यान दो, क्या हम ये वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई का वैल्यू आपको पता है कि ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन सेम पार्ट यहां भी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 5xy। तो यहाँ पर सिर्फ 5, क्योंकि जो xy है ये तो यहाँ पर 1 होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि हमको x प्लस वाई निकालना, और हमको पता है कि ये मल्टीपल इनवर्स का कंसेप्ट है। इट मींस जब मल्टीपल इनवर्स का कंसेप्ट है और यहाँ पर ये मल्टीपल इनवर्स का नंबर ऑलरेडी जब दिया हुआ है, तो x प्लस वाई क्या होगा दोस्तों? बस फर्स्ट नंबर का डबल, 3 का डबल 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, और यहां नीचे में 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, 37 बाई 35, 37 बाई 35, 37 बाई 35 ही ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से मैंने ठीक किया ना, ओह सॉरी यहाँ पर जो मैंने 5 लिखा, तो जस्ट यहाँ एक मिनट जस्ट यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था। 6 का स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 35 31, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया, ये यहाँ पर 31 होगा। हाँ ये ऑप्शन नंबर डी। ये तो बस मैं बताने के लिए इतना बता रहा हूँ आपको, नहीं तो बस अब अगर एक बार अच्छे से अगर आप सीख लोगे ना, तो आप देख कर ही आंसर बता सकते हो कि हाँ इसका आंसर होगा। देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आप देखो एक बार, फिर से देखो, फिर से आप इसी क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो और आप देखो।
आप इसके ऊपर ध्यान दो आप एक बार फिर से कि अगर x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 दिया हुआ एक्स वाई बराबर 1, इसका मतलब कि ये मल्टीपल इनवर्स में नंबर होगा। ऑलरेडी हम देख लिए थे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये मल्टीपल इनवर्स होगा ही। ठीक है, उसके बाद हमसे ये इसका वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पर क्या बोल के रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। तो यहाँ से अगर हम देखें ना, ये जो 3xy है 3xy, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि 2xy तो यहाँ ही इंक्लूड हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पर xy फालतू में जाएगा, तो ये xy का वैल्यू 1 बाई, यहाँ भी अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लिख लें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लें, और यहाँ पर माइनस 3xy है और यहाँ पर प्लस 2xy अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो माइनस 2xy को घटाना भी पड़ेगा, और पहले से माइनस 3xy तो ऑलरेडी घटा हुआ है ही, तो माइनस 3xy माइनस 2xy माइनस 5xy, तो जो xy का की जगह में तो 1 है ही, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इट मीन ये जब मल्टीपल इनवर्स है तो x प्लस वाई क्या होगा, इसका डबल, 3 का डबल 6, तो यहां देखिए आप 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37 बाई, ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 35, ऑप्शन नंबर। तो आपने देखा, जस्ट आप एक बार अच्छे से अगर आप समझ जाओगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, बस आप देखकर ही आंसर को आराम से बना सकते हो। जस्ट देखोगे और आपको आंसर माइंड में ही आ जाएगा कि हाँ ये आंसर इसका होगा। अब आप जैसे कि देख लो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर ध्यान दो, क्या ये मल्टीपल इनवर्स है? बिल्कुल मल्टीपल इनवर्स है। 6 का स्क्वायर 6, 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5, मींस 6 में से 5 हटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखो आप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये बस सिर्फ डराने के लिए आपको दिया हुआ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab, और हमको पता है कि जब मल्टीपल इनवर्स है तो इसका मतलब a इंटू बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वहां पर 1 ही आएगा, तो इसके जगह में तो 1 होगा, तो सिर्फ यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, अब आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये मल्टीपल इनवर्स है तो अगर हम जब प्लस करेंगे तो बस ये जो फर्स्ट नंबर इसका डबल, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 6 का डबल 2√6 का होल स्क्वायर, और ये तो a b तो 1 है ही, इससे कोई मतलब ही नहीं है, माइनस 2 माइनस 5, 2√6 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 6 इंटू 4 6 गुना 4 24 हो जाएगा, 24 में से 2 हम घटा देंगे तो 22, 22 इंटू 2 44, 44 माइनस 5 कितना होगा, 39, 39, तो ये इसका आंसर है 39। तो आपने देखा कि कितना आसानी से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं, ये कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनवर्स है। बस एक बार आप अच्छे से इसे समझ लो, देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तुरंत 10 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व होगी एग्जाम में, और एग्जाम में स्पीड में सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। आप देख लो एसएससी के एग्जाम में देख लो कि आपको मेंस में क्या होता है ना, एसएससी सीजीएल मेंस में, कि 2 घंटे के अंदर ना आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो भी उस समय क्या होता है, उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है थोड़ा सा और अपर लेवल पे होती है, तो आपको वहां पर क्या करना है कि जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपका अच्छे है ना, तो आप तुरंत क्वेश्चंस को बनाओगे। और अगर सोच रहे हो कि हम बेसिक से बना लेंगे, तो ये आपका गलत फहमी है, आपसे नहीं होगा, क्वेश्चंस आपसे 2 घंटा में बनेगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। इसलिए आपको कंसेप्ट तो आपको सीखना है ही, तो जितना अच्छा से अच्छा कंसेप्ट आप सीखिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आप ध्यान दो, इफ दिस इक्वल टू a इक्वल टू √2 माइनस √3 b बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b। देखो ये बस डराने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुरंत ही बन जाएगा। देखो आप, ये यहाँ पर से एलसीएम लेंगे तो ये a b हो जाएगा, ऊपर में a प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी,
a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ पर क्या होगा, जो a होता है हमेशा बड़ा वाला नंबर होना चाहिए, a प्लस बी। तो यहाँ पर से a प्लस बी जब हमको यहाँ पर दिया हुआ है ही, तो a प्लस बी यहाँ पर से इसका डबल, फर्स्ट वाले नंबर का डबल, तो रूट 2 का डबल 2√2 और ए बी तो 1 होगा ही, तो इट मीन्स यहाँ पर से ए बी तो 1 होगा, ए बी सॉरी, यहाँ जो मैंने आपको कहा बड़े वाले नंबर ही होना चाहिए, बड़े वाले नंबर ही होना चाहिए। एक मिनट, आप देखो यहाँ से फिर से कि अगर हम यहाँ पर से लेते हैं √2 प्लस √3a बराबर, ये इसके बराबर और ये 1 के बराबर है, तो ये अगर मैं एक कर देता हूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1/√3 प्लस √2। ओके, तो अब हम अगर इसे सॉल्व करते हैं, इसको रैशनलाइज अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे, √3 माइनस √2 माइनस √2, तो यहाँ से हम देख रहे हैं a² माइनस b², तो √3 में से √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पर से √3 माइनस √2 मेरा निकल के आ रहा है। अब सेम हम अगर इसको अगर हम देखते हैं ना कि जो b का वैल्यू हो जाएगा √2 माइनस √3b बराबर 1 है, तो अगर हम b बराबर को सॉल्व करते हैं कि 1/√2 माइनस √3, इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं ना, इसको अगर रैशनलाइज करते हैं हम, इसको रैशनलाइज अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर में 3, तो यहाँ पर 2 में से 3 जाएगा -1, नीचे में -1 होगा, नीचे में -1, इट मीन्स यहाँ से हम कर सकते हैं √2 प्लस √3 प्लस √3, तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये आ गया मेरा √2 प्लस √3, ठीक है, और ये माइनस में। तो अब हम अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू निकालना है हमको, a का वैल्यू हमको पता है √3 माइनस √2, और b का वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ माइनस √2 प्लस √3, तो इट मीन्स अगर हम इसको पूरी हटा देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा -√2 माइनस √3। अब हम अगर a प्लस बी को अगर हम जोड़ते हैं, a का वैल्यू इतना दिया हुआ है, b का वैल्यू हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम अगर इसे ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं इस बेसिस पे, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर से जब हम इसे ऐड करते हैं a प्लस बी, तो ये जो नंबर है ना इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर से हमें कितना निकल के आएगा, 2√3। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर मेरा वैल्यू 2√3 निकल के आ गया तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर से जो हम a और b का एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा और a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 2√3 और a b का वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 2√3, बिल्कुल सही। बस ये तो मैंने बताने के लिए आपको इतना कुछ बताया, लेकिन अगर जानते हो कंसेप्ट को, एक बार आप समझ लिए हो, तो आपको इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है, बस आप जस्ट यहाँ पर देखो कि जो a और b मैंने आपको जब उस समय बताया था, स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि x अगर √a प्लस √b अगर है, y अगर y या फिर 1/x या फिर y, √a माइनस √b अगर है, और जहां पर a ग्रेटर देन b, तो उस केस में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि x प्लस 1/x कितना होगा, तो जस्ट पहले वाले नंबर का डबल 2√a, और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो दूसरे वाले नंबर का डबल 2√b, बस खत्म, यहाँ आंसर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आप देखो कि a प्लस बी ए बी होगा ना, तो a प्लस बी, प्लस में पूछा है तो पहले वाले नंबर का डबल, तो पहले वाले नंबर का डबल मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको हम पहला नंबर मानेंगे, तो ये वाला मीन्स √2√3, और यहां से ए बी जो होगा ये तो 1 होगा ही, तो इट मीन्स 2√3, ये इसका सही आंसर है।
तो आप देखिए कितना स्पीड में क्वेश्चंस को हम आसानी से बना रहे हैं। और बस तो एक बार आपको अच्छे से समझना है, बाकी तो ये क्वेश्चंस तुरंत हो जाएगी, तुरंत क्वेश्चंस ये सब होने वाली है। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आप ध्यान दो कि ये हमको दिया हुआ है 3 + 2√2, क्या ये मल्टीपल इनवर्स है? बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, तो ये 1 होगा। तो इसका मतलब कि ये मल्टीपल इनवर्स है। और अगर ये मल्टीपल इनवर्स है तो हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं करनी है। यहाँ आप देखो कि ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं इसे। तो इसको अलग करेंगे, ये यहाँ पर से कट करेंगे 3 से, तो ये 3 बच जाएगा। और हम इसको यहाँ ले आते हैं पहले 1 को, तो 1/x³ 1/x³ प्लस, अब हम इसे अगर करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा x। अब इसे अगर करते हैं, कट करते हैं, तो 1/x। आप देखो यहाँ से कि x³ + 1/x³ प्लस x + 1/x, इट मीन्स यहाँ पर क्या करना है हमें, x + 1/x जो है जस्ट इसका डबल, 3 का डबल 6, इसके जगह में 6। अब ये जो x³ + 1/x³ है, आपको एक क्वेश्चन पता है कि अगर x + 1/x अगर 6 अगर होता है ना, तो अगर हमसे यहाँ पूछ ले कि x³ + 1/x³ कितना होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, a³ - 3a, तो यहाँ पर से 6 का क्यूब - 3a इसके जगह में, तो 6 का क्यूब 216 - 18, तो ये हो जाएगा 198। 198 इसके जगह में क्या निकल के आएगा, 198 प्लस 6 204, ये इसका आंसर होगा। 204 इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो आप, अगर x = 7 - 4√3, देखो ये मल्टीपल इनवर्स है कि नहीं, ऑफ कोर्स है। यहाँ आप देख सकते हैं 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 49 ही हो रहा है ना। और ये 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 = 48, 48 हो रहा है। तो 49 में से 48 गया 1, तो ये मल्टीपल इनवर्स है, बस खत्म। इसमें कुछ भी तो नहीं करना है, बस ये इसका और इसका इनवर्स हमसे पूछ दिया, 7 का डबल 14, बस ये इसका आंसर हो गया, खत्म खत्म। तो ये बस इसी तरह से आपको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस सिर्फ देखना है कि अगर x + 1/x पूछे तो फर्स्ट नंबर का डबल, और अगर x - 1/x पूछे तो सेकेंड नंबर का डबल, बस उसी में आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अब कल फिर से इसी समय में, और कुछ मैथमेटिक्स के कुछ और न्यू कंसेप्ट के बारे हम उस समय जानेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय। हेलो।